अमेठी देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से है और यहां से इतिहास बनता बिगड़ता रहा है। यहां से नेहरू गांधी परिवार के कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। राहुल गांधी ने भी और उनके पिता राजीव गांधी ने भी। 2019 में स्मृति ईरानी ने यहां राहुल गांधी को मात दे दी। अब इस बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी फिर से अमेठी लौटेंगे। क्या माहौल है अमेठी का, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर कुमार। अगर सही कैंडिडेट अमेठी में ना आया तो सब कांग्रेसी आंसू खून के रोएंगे। बस पहली बात तो यह कि राहुल जी की आने की हिम्मत नहीं है अमेठी में। स्मृति ईरानी कहा नहीं 13 रुपए किलो चीनी खाए, 44-45 रुपए किलो खाए। हमें तो ऐसा लगता है साहब कि हम लोग जनगणना बढ़ाने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते भारत में। ऐसा लगता है सिर्फ आधार कार्ड बनवा लें, टहलो कि हाँ है, आबादी बढ़ रही है, 140 करोड़ हो रही है। जनता इस बात को जवाब देना चाहती है। अगर गांधी परिवार चुनाव लड़ता है तो ऐतिहासिक जीत होगी और एक मिसाल बनेगा दुनिया। राहुल जी नहीं आए तो लड़ेगा निश्चित रूप से गांधी परिवार। हम भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार अमेठी आएँ, चुनाव लड़ें और उनको अपनी बुद्धि का जो करते रहते हैं उसको यहाँ भी एक बार मतलब मनोरंजन करके जाएं। हम लोगों का मनोरंजन जैसे देश में वो कर रहे हैं वैसे अमेठी का भी मनोरंजन बंद ना हो, मनोरंजन अमेठी का हो। पता लग रहा है नहीं कि गांधी परिवार से वरुण या मेनका आ रही है, भाजपा उनको हटा रही है दोनों को। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है जो पिछले 5 दशकों में देश की 5 सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट ने कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताकर संसद भी भेजा और कई बड़े नेताओं को चुनाव हराकर पटखनी दे दी। इस सीट से जीते हुए कई बड़े नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन ये सीट कभी विकास के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकी। नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आज हम पहुंचे हैं अमेठी। ये अमेठी वही वीआईपी सीट है जिस सीट से कई बड़े नेता चुनाव जीते, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर अमेठी किसे जिताएगी और किसे हराएगी, आखिर जनता के मूड में क्या है, ये मूड समझने के लिए हम पहुंचे हैं अमेठी और अमेठी चलते हैं और दिखाते हैं कि इस बार जनता क्या चाहती है और जनता क्या सोचती है। अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। उसके बाद यहाँ के लोगों ने कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताया भी और हराया भी। यहाँ से चुनाव हारने वालों में संजय गांधी भी हैं, मेनका गांधी भी, शरद यादव भी हैं, कांशीराम भी, राजमोहन गांधी भी हैं, डॉक्टर सतीश शर्मा भी हैं, संजय सिंह भी हैं, कुमार विश्वास भी और स्मृति ईरानी भी और राहुल गांधी भी। वहीं यहाँ से गांधी परिवार से संजय गांधी भी चुनाव जीते, राजीव गांधी भी, फिर सोनिया गांधी और अंत में राहुल गांधी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहाँ के राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया। अमेठी के रेलवे स्टेशन के बाहर पान की दुकान चलाने वाले पारसनाथ चौरसिया जी हमारे साथ हैं। चौरसिया जी, अमेठी का माहौल है? भाई हम अपना माहौल बता सकते हैं, आते जाते जो लोगों को सुनते हैं बस वही। अच्छा, वही बताइए। हाँ। कितनी उम्र है आप? अप्रैल से 70 लगने जा रहा है। 70 जी। तो 70 साल में तो बहुत बदलाव देखा होगा अमेठी में। आप लोग कईयों को हरा चुके, कईयों को जिता चुके हैं। अमेठी में अगर स्टार्टिंग विकास थी, संजय गांधी अगर आज जिंदा होते तो अमेठी नहीं बम्बई बन जाता, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो संजय गांधी को भी तो आप लोग हरा चुके हैं एक बार। नहीं, संजय गांधी को हरा चुके हैं हम लोग। थोड़ा हम तो बता दिया, मैं अपने वोट से नहीं, हम तो अच्छा एक चीज बताइए, संजय गांधी होते तो क्या हो जाता? संजय गांधी होते 48 किलोमीटर अमेठी का नक्शा बना था। आज अमेठी इस तरह ना होती जिस तरह आज है। आज किस तरह खराब हालत? खराब हालत में नहीं, अब तो कम से कम सुधर गया है, हर चीज़ हो रही है। लेकिन बस यही चीज़ दिक्कत है कि छोटे आदमियों को नीचे जो गिराया जा रहा है, बड़े आदमियों को बढ़ाया जा रहा है। जो मुझे प्रेजेंट टाइम काम दिखाई पड़ रहा है वो पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था। मतलब स्मृति ईरानी ने काम। हाँ, चाहे स्मृति ईरानी चाहे मोदी जी कहिए। हाँ,
मतलब स्मृति ईरानी मतलब मोदी। हाँ जी आप ये कह रहे हैं कि मतलब स्मृति ईरानी कुछ नहीं है जो कर रहे मोदी जी भाई, अब मोदी जी कर रहे हैं, चूंकि स्मृति ईरानी को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए उन्हीं की देख रेख में कराएंगे। समोसा बना रही हैं, क्या नाम है आपका? परमजीत मौर्य। करमजीत। परमजीत। परमजीत जी, ये बताइए, सब सरकार आजकल कह रही है महिला आरक्षण देंगे, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं? इधर देखिए ना जरा, देखिए क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है काम? हम तो जो कमाते खाते हैं वही जानते हैं, और बाकी हम नहीं जानते क्या मिल रहा है क्या नहीं। राशन मिल रहा है बस, हम तो इतना ही जानते हैं बस। ये बताइए, आप अमेठी में रहती हैं, अमेठी का विकास हुआ है? अभी रोड सही हुआ है। यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव जीतते हैं ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, उसके पहले भी बहुत लोग चुनाव लड़े, तो अमेठी उतना डेवलप हुआ है? देखो सर, अब जो है काफ़ी सही हो गया कि लाइट बराबर रहती है। हैं, पहले रहता था हफ्ते में 8 दिन लाइट रहती थी, 8 घंटा रहता था, 8 घंटा नहीं रहता था। अब लाइट की प्रॉब्लम दूर हो गई, काफ़ी चीज़ें, और अब बच्चे भी सही से आ जा सकते हैं, कहीं भी जाएं। अब हमारी बेटियां डरती नहीं हैं, कहीं भी आए जाएं। पहले डरती थी क्या? पहले कोई निकलता नहीं था बाहर इतना ज़्यादा, लेकिन अब सही है, अब नहीं डर लगता। हाँ, पहले था बहुत, मतलब निकलने में डर लगता था पहले, अब सही। मतलब कानून व्यवस्था ठीक हुई है? कानून, हाँ कानून सही है। कौन ठीक किया? अब योगी जी किए हैं ठीक। हाँ। अच्छा, आप लोग कांग्रेस को वोट देती थी पहले कि भाजपा को? अब हम जब से दे रहे हैं भाजपा को दे रहे हैं पहले, अब जब से यहाँ भाजपा आई है भाजपा, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस। पहले राहुल गांधी थे तो राहुल गांधी को भी दे। हाँ, पहले राहुल गांधी, और जब से सरकार सही हुआ तब से बस यही सरकार सही है। हाँ, इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो क्या रहेगा? अब क्या रहेगा क्या नहीं पता नहीं, जो इस समय सरकार है सही है। हाँ। आपका क्या नाम भैया? अरे राम जी इधर आइए, आप तो साक्षात राम जी, आजकल राम जी की खूब चर्चा हो रही है। ये बताइए, क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी की भाजपा की सरकार बनेगी फिर से। काहे? है, भाजपा काम अच्छी कर रही है, और बाबा की सरकार है, मोदी जी की है, कि जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सड़क है, पानी है, बिजली है, कोई भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये बताइए, आप कांग्रेसी थे कि भाजपाई थे? तो पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस, हाँ कांग्रेसी पक्के थे हम। मतलब कांग्रेस काम नहीं किया यहाँ का, जो भी सड़क थी, खंडक था, ये काम उतना काम नहीं हो रहा था। मतलब जब से बाबा आ गए तब से काम अच्छा हो गया, बाईपास हो गया, ओवरब्रिज हो गया, और भी काम हो रहे हैं, अन्य काम हो रहा है। राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए। इस बार फिर से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन अमेठी को लेकर अब भी संशय बना हुआ है कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। और इसी संशय की वजह से शायद कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, हर कमरे में ताला लगा है, और कार्यकर्ता और नेता इस उम्मीद में है कि राहुल गांधी के नाम की घोषणा जल्द होगी। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े तो क्या होगा, और अगर लड़े तो क्या होगा? चलते हैं और कुछ लोगों से समझते हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी वर्कर हूं, लेकिन कष्ट थोड़ा सा ये होता है कि बताइए, हमारी कांग्रेस पार्टी राजीव जी के समय से कैप्टन साहब, सोनिया जी, सब लोगों से पिक्चर हम लोग सजाते चले आए। आज कुछ लोग बैठे हुए वहां पे दिल्ली के नेता सुप्रिया श्रीनेत जी को भेज रहे हैं। बताइए हम लोगों के दिल पे क्या बीतेगा? हम लोग भी तो आदमी हैं, हम लोगों के पास भी इज्जत है। हम लोग कौन सा मुंह दिखा के वोट मांगे, क्या करें? अभी तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं निकली। उनको पहले राउंड में कहना था, जाओ राहुल लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर सीना चौड़ा हो जाता। लेकिन आज हम लोग मुंह झुका के बैठे हुए हैं। इसका भी कारण वही दिल्ली से ही है भैया। बस हम भी क्या करते हैं, पिंटू अग्रहरी। आप भी इनकी तरह दुखी हैं? हम भी दुखी हैं, हमारा सोनू भैया बड़े भाई हैं,
अगर राहुल जी चुनाव नहीं लड़े तो उसका क्या असर होगा? स्मृति ईरानी फिर बहुत पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और अगर लड़ गए तो लड़ाई कांटे की रहेगी। अभी भी जीत की गुंजाइश, मतलब ये नहीं है कि आसानी से एकदम 100। आसान नहीं है उनके लिए, उनसे आसान नहीं है। एक तरफा लड़ाई नहीं रहेगी। स्मृति ईरानी स्थान में, स्मृति ईरानी यहाँ बहुत मजबूत नेता बन के उभरी। आज आप कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं बहुत मजबूत हैं। नहीं, राहुल चुनाव लड़ रहे हैं तो दमदारी से लड़ेंगे, दूसरा नहीं यहाँ जीत पाएगा। राहुल जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? 100% लड़ना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं लड़े तो? जिस तरह से ईरानी जी जो है दहाड़ रही हैं, तो उनको जो है हराने के लिए राहुल जी को जरूर लड़ना चाहिए। और अगर नहीं लड़े तो क्या असर नहीं होगा? लड़े तो कोई बात नहीं है, बड़े लीडर हैं, हमारे लीडर हमेशा रहेंगे। हम कांग्रेसी हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। निराशा हो जाएगी? निराशा अब क्या है, अब हमारे बड़े लीडर हैं जो आज्ञा देंगे। सर भीड़ भाड़ अभी पहले थी, जब से टिकट फाइनल के लिए इसलिए नहीं आ रहे हैं लोग। फाइनल हो जाए, देखो भीड़। अच्छा जी, मतलब जब अब एक कार्यकर्ताओं में भी निराशा आ गई है कि राहुल जी पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ? जी 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 जी। यहाँ लोग आते होंगे तो बातचीत करते होंगे ना कि भाई राहुल जी को लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? जी, बात चलती है। हाँ। बात चलती है राहुल जी के लिए। हाँ जी। और अगर कोई और आ जाएगा गांधी परिवार के बाहर से? गांधी परिवार से कोई और आएगा तो फिर निराशा ही निराशा। गांधी परिवार से अमेठी का नाता 5 दशक पुराना है। संजय गांधी और राजीव गांधी ने अमेठी को विकसित करने के लिए कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ बनाई थी। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भेल और एचएएल ये 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन जो छोटी इकाइयाँ थी वो बंद होती गई। उन्हीं में से एक है अमेठी की कंबल फैक्ट्री, जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। ये वही कंबल फैक्ट्री है जो 1988 में बनी थी और एक ज़माने में यहाँ से कंबल बना करके प्रदेश भर में भेजा जाता था। लेकिन वक्त के साथ इमारत भी जर्जर होती गई और यहाँ लोग भी कम हो गए। हाल ये है कि इस वक्त यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी हैं, एक सुपरवाइज़र और एक बुनकर। अब वो एक बुनकर यहाँ फैक्ट्री में बैठ के कंबल बनाता है और जब माल आता है तभी कंबल बनता है, यानी कि साल के आधे साल लगभग माल नहीं होता है और इस वजह से कंबल नहीं बन पाते हैं। तो इस जर्जर इमारत की वजह से न सिर्फ रोज़गार छीना गया बल्कि अमेठी का विकास भी वक्त के साथ ठहर गया। ऐसे में अमेठी के लोग रोज़गार को भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। यादव जी, आप अमेठी के रहने वाले हैं? जी। क्या करते हैं? साहब बेरोजगार हैं, अभी कोई काम नहीं है हमारे पास। सिर्फ खेती में जो पिताजी करते हैं उनके साथ हाथ बटाने के अलावा कोई काम नहीं है। और सरकार हमारे लोगों के पीछे कोई ध्यान नहीं देता है। चुनाव आता है तो सभी लोग किसान और जवान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चुनाव ख़त्म, गवर्नमेंट बनी, सबका ध्यान हट जाता है। किसान अपना खेत में परेशान है, सांड हाँकेंगे, और नौजवान जो है अपना रोड पे परेशान है। वो कहीं नौकरी भटक रहे हैं, कहीं किसी सेठ की दुकान पे 200 में 150 में नौकरी कर रहे हैं, जो ज़्यादा मजबूरी में है। और जो काम चला पा रहे हैं वो वैसे टहल रहे हैं। अच्छा, गांधी परिवार ने 80 और 90 के दशक में तो कुछ काम किया, कुछ फैक्ट्रियां बनवाई, उसके बाद लेकिन फैक्ट्रियों की हालत ख़राब होती गई। ये जो युवाओं का मौका गया है, इसकी जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन, किसको मानते हैं आप? साहब जिम्मेदार यहाँ सब हैं, जितनी गवर्नमेंटें हैं। किसी ने 10% काम किया तो किसी ने 15 किया, किसी ने 1 किया, और कोई तो ऐसा है कि इस पे काम ही नहीं करना चाहता है। किसानों में गवर्नमेंट जैसे पहले वाली थी, कांग्रेस ने कुछ काम किया, चलो ठीक है, वो गलती किया, आप तो सुधारो, कम से कम 10 साल हो गया है, आप सुधार। बीजेपी ने भी कुछ किया नहीं, नौकरी के मामले में कोई काम नहीं किया साहब। किसानों के लिए कोई काम विशेष नहीं है। आप 2000 दे रहे हो साहब, 1500 की DAP देते हो, उसके बदले आप ले लेते हो। इतनी महंगाई में हम लोग कैसे काम करेंगे? रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है अमेठी के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इस बार चुनाव में युवा जो हैं रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे? सर हम वोट का अब सोचे ही नहीं है। हमारे गांव में भी जो कुछ भी है भीमी ग्राम सभा से हैं, मंगापुर गांव लगता है। इस बार हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। हैं, सरकार कुछ करती ही नहीं है यहाँ की। हाँ, तो मतलब ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को, वोट ही नहीं, किसी को नहीं दे। फायदा क्या होगा? हैं, कोई फायदा नहीं है। सरकार हमारा फायदा नहीं देख रही तो हम सरकार का कहाँ से देखेंगे? किस वोट, सरकार तो किसी न किसी की बननी है, पर आप वोट ही नहीं देंगे तो आपकी पार्टिसिपेशन क्या होगा? पार्टिसिपेशन सर ये बात है सर, हम सरकार से गुस्सा हो गए हैं। हमको सरकार कोई भी अच्छा नहीं होता। कोई तो जीतेगा। हाँ, कांग्रेस अच्छी थी पहले भी और अभी भी अच्छी है।
एक वीवीआईपी ज़िला होने के बावजूद अमेठी में कई ऐसी बुनियादी दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों की शिकायत यहाँ रहने वाले लोग सालों से करते आ रहे हैं। चाहे पतली सड़कें हों या फिर टूटी हुई सड़कें, बेरोज़गारी हो या फिर बिजली की समस्या, आवारा पशु हों या फिर गंदगी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे नेताओं के सामने उठाए जाते हैं। लेकिन कई बड़े नेता जो कि देश की संसद में पहुँचे, उनके यहाँ से प्रतिनिधित्व बनने के बावजूद भी इस ज़िले की वो दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ काम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो काम इस वीवीआईपी ज़िले को बहुत पहले शायद मिल जाना चाहिए था, और अभी भी जितना मिला है वो भी शायद पर्याप्त नहीं है। कौन मतलब है भैया जो वह ना गरीब दुखिया सुनबे न करे, देवे न करे, चाहे प्रधान आवे चाहे जे आवे, क्यों बतावा गरीब दुखिया सुनवाइए नहीं ना तो क्या करे भैया। अच्छा, राहुल गांधी जब थे तक काम हो रहा था कि अभी हो रहा है? कौन राहुल गांधी तो चिन्हबे नहीं कही, का बताई राहुल गांधी चिन्हबे नहीं करते? जानबे नहीं। इस बात 13 रुपया किलो चीनी खवावत नहीं का? अच्छा का चीनी में चीनी वाला घंटे बाद नहीं 13 रुपया किलो चीनी नहीं खाए, 44-45 रुपया किलो खाए ही। अरे एक मिनट, तो स्मृति जी बोली थी 13 रुपया किलो चीनी देनी। हाँ मिला? नहीं मिला, नहीं मिला है। अब मोदी जी गोरू छोड़े हैं, यह खेती चलता है और क्या करता है। हाँ बाबा, अब बाबा हन का सब जनबे नहीं कहते किए हैं कि नहीं, अब नहीं सथवा बांटे, अब किए हैं मोदी, किए हैं बाबा। काम का हो तो रोड बन रहा है गांव में? हमारे गांव में तो चला जाए तो चक्कर जाम हो जाए। हाँ कुछ काम नहीं होता, कौनो काम नहीं होता है। हाँ तो नाराजगी बहुत है आपके अंदर? नाराजी भैया, और चला जाए तो चाहता था लगे चक्कर जाम मुझे, तू ही न वहीं चले जाए झूरन में न जा पाऊ गया, जब धक्का धुक्किया है और का कोनो रोड नहीं बना है हमारे गांव का। सबका जेकर जो इच्छा का तो अपने मन का करत है, चाहे जिसके तो। और रही बात जो है कि बिजनेस गरीब की सिर्फ ईश्वर सुनता है, और जो सही सुनता है उसको हटा दिया जाता है। कौन सही सुनता था? अब जैसे पहले अभी आप चर्चा किए कुछ मिनट पहले राहुल गांधी, अब जैसे कारखाना है ये, अब ये कारखाने में कई आदमी काम करता है? 2 आदमी हैं। 2 आदमी, और कागज में तो ढेर हुई हैं। हाँ, तो यही तरीका है। रास्ता का वहीं गाड़ी चला जाए, आप संतोष नहीं जा सकते। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ा है तो आपका और बिगड़िए। रोड इतना खराब है? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तब क्या होगा? नहीं, ये तो कुछ नहीं कहा जाए, सबका अधिकार है, राहुल गांधी का भी अधिकार है। लड़ना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ना चाहिए भाई। हमको तो इनके पिताजी का शब्द याद है, उन्होंने अमेठी में आए थे तो उन्होंने जवाब दिया था कि अमेठी मेरा गांव है, सुल्तानपुर मेरा गांव है, अमेठी मेरा घर है। अरे जो काम हो रहे हैं, बाईपास वगैरह जो निकला है, सब थोड़ा माहौल चेंज हुआ है पहले से। अभी मेरे गांव का जो सड़क थी वो रास्ता निर्माण चालू हुआ है। मुआवजा अभी मेरी तो ज़मीन गई ही नहीं है सर, सड़क योजना में जो मुआवजा किसान निधि वो मिल रही है मेरे को। तो अभी तो चाचा तो नाराज है, कह रहे हैं भाई ये पब्लिक से है, हम खुश हैं, कोई नाराज है या कोई है, पब्लिक की मन की ना कोई सरकार पूरी कर। कह रहे हैं 13 रुपये किलो स्मृति जी बोली थी चीनी मिल रही है, उनको बोली थी, उन्होंने सुना था, मेरे को आवाज़ नहीं आई, मैं नहीं जानता। सबसे अच्छा काम इंदिरा गांधी ने किया था। क्या किया था? बहुत कुछ किया था, उन्हीं की देन है सब ये। अमेठी। हाँ, राहुल गांधी जो है पिछली बार तो हार गए, ये बार अगर लड़ेंगे तो क्या हो? हाँ, हमारे लोगों की पेंशन नहीं मिल रही है। हाँ, वृद्धा। हाँ, 3-4 साल हो गया। हाँ, तो शिकायत नहीं किए? हाँ, कुल जाते हैं वहाँ, कोई सुनता नहीं है। किसको वोट देंगे? भगवान बता दिया है कि जीतेंगे, अब की दूसरी सरकार आएगी। आज राहुल गांधी की? हाँ। अब जनता है और जनता अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से अपनी अपनी बातें करती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अमेठी के लिए ये है कि स्मृति ईरानी के सामने कौन? क्या राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे, या गांधी परिवार के बाहर से कोई चुनाव लड़ने के लिए अमेठी आने वाला है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। लेकिन अमेठी के लोगों में इस वक्त सबसे ज़्यादा कौतूहल इसी सवाल के जवाब को लेकर दिखाई दे रहा है।
अपने सहयोगी अरुण गुप्ता और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।